वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट के सेशन में हम जानेंगे बेसिक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कौन कौन से हैं, क्यों हैं, ठीक है। तो देखते हैं। टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली, to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution। हमारे संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो उनके अंडर में प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संविधान को बचाने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी इमरजेंसी प्रोविजन है। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड दिए हैं। वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, ये थोड़ी सी वार से कम वाली सिचुएशन होती है, और आर्म रिबेलियन, यानी कि हथियारों के साथ अगर कोई देश में ही प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पे आ गए हैं लोग हथियार लेके, तब भी लगाई जा सकती है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में चेंज किया गया था। पहले तो इंटरनल जो प्रोटेस्ट होती थी उसके ऊपर भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जैसे कि हमारी उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगा दी थी। तो इसका मिसयूज ना हो जाए, है ना, इसलिए फिर ये वर्ड डाला गया आर्म रिबेलियन, यानी कि जो रिबेलियन लग रही है, आपको प्रोटेस्ट लग रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो अगर हथियारों के साथ है तो आप इंटरनल ग्राउंड पे भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। एक तो ये ग्राउंड है। अदर 2 ग्राउंड ये हो गए वार एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। तो 3 ग्राउंड पे आप नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये बता दूं कि प्रेसिडेंट की यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं होती है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है कि वो मतलब किसी भी टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर करने में ये कैबिनेट का डिसीजन होता है। स्टेट इमरजेंसी बहुत फेमस है, इंडिया में तो लगभग चलते रहते हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए किसी स्टेट में, अब देखो कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाने का मीनिंग क्लियर नहीं है कि आप किस सिचुएशन में कहोगे कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल होगी या नहीं हुई। गवर्नर को लगे वो लिख सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, या होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट भी अपना भी उनको लग जाए तो भी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। डिक्लेयर अगेन अनाउंस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन ये आता है कैबिनेट की तरफ से, ठीक है। दूसरा, अगर कोई स्टेट सेंटर की डायरेक्शन है उसके साथ कंप्लाई ना करे तो वहां भी जो है प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लागू की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। हर टाइप की जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 360। ये हमारे देश में कभी भी नहीं लगी आज तक। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। द फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाल लेती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग, हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे किस टाइप की इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट होती है नहीं होती है ना, वो सेपरेट फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान देने वाली बात ये है कि संविधान को अमेंड किए बिना ही हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट है वो यूनिटरी हो जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ही गवर्नमेंट उसमें कंट्री में काम कर रही होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ऑल पावरफुल आती है थ्रू आउट द कंट्री, पूरा देश का एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन किए बिना ही जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, बहुत ही
यूनिक फीचर्स है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमने दूसरे संविधानों को पढ़ के स्टडी करके उनसे सीख के उनसे कुछ फीचर्स बोरो की हैं, लेकिन वो जो हमने हमारे देश के सिस्टम के हिसाब से स्टेबल बनाया है, ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया है। अब देखो, अगर वार में है अगर इंडिया, और यहाँ पे संविधान संशोधन के लिए लोकसभा राज्यसभा में इतना टाइम होता है क्या डिबेट करते रहें, बिल पास करवाते रहें, है ना, तो वो रिक्वायर्ड ही नहीं समझा। इमरजेंसी से डील करने के लिए ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी ऑल पावरफुल। तो देखो, बाबा अंबेडकर साहब ने जो दिमाग लगाया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी स्टेबल टू आवर कंट्री। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।